रजीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। इस कामयाब और ख़ूबसूरत और इस मुक़द्दस जश्न की मुबारकबादी पेश करता हूँ जनाब शौकत अली ज़ैदी को, उनके पूरे ख़ानवादे को, और मुज़फ़्फ़र भाई को, उनके तमाम अहबाब दोस्त जिन्होंने बहुत मुख्तसर से वक्त में इतना ख़ूबसूरत जश्न मुनक़्क़िद किया। और एक बात इन्होंने साबित कर दी कि जश्न नीयत से होता है, जश्न शोर मचाने से और भागा दौड़ी से नहीं होता। अच्छा, अब आप कहेंगे मौलाना भागे दौड़ी से नहीं होता तो क्या घर में बैठे बैठे होता है? नहीं, ऐसे भी नहीं होता है। बाज़ औक़ात अव्वल तो वैसे जश्न और मजालिस को इस तरह जज करना नहीं चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बड़ी मेहनतों के बावजूद भी वो रंग नज़र नहीं आ रहा होता है, इसलिए रंग लगता है नीयतों से। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। 12 बजने में 5 मिनट हैं और बात ये हो रही थी कि 11 बजे जश्न ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने इनसे कहा कि भाई जश्न ख़त्म तो कभी भी नहीं होता है, अगले जश्न तक डिले होता है। यही तो हसरत शेख साहब की कि जश्न ख़त्म हो जाए, हम ख़त्म करते ही नहीं, हम तो अगले साल के लिए उसे मौखर कर देते हैं। और एक अच्छी खुशखबरी अगर आप चाहें तो मैं आपसे शेयर कर दूं। मेरे पास एक अच्छी सी खबर है। वो अच्छी खबर ये कि मैं इस वक्त कोई तकरीर नहीं करूँगा। इस वक्त इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती खालिद भाई, मौला आपको सलामत रखे। इससे अच्छी खबर इस वक्त नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तकरीर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये सवाल जहन में आ गया होगा। तो तकरीर नहीं है, इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसकी दलील ये, मैंने ना कोई आयत तिलावत की, ना कोई हदीस पढ़ी, ना खुतबा पढ़ा। ये जो आखिरी का मरहला होता है ना, सबसे आखिर में, अभी मौलाना हानी नकवी ने कहा कि मैं भी थका हुआ, आप भी थके हुए हैं। माज़रत के साथ कह रहा हूँ, गलत कह रहे थे। ना ये थके हुए ना आप थके हुए हैं। पता नहीं तकल्लुफ़न कहा है। ना ये थके हुए थे ना आप थके हुए थे। थके हुए का जश्न में काम ही नहीं है। अब इस पर भी कोई इस्तिखारा थोड़ी करना पड़ेगा। थके हुए का जश्न में काम नहीं है, इसीलिए आप देख ले थका हुआ जश्न में आता ही नहीं है। वो कहते मैं जा रहा हूँ। तो ये तो बात तय हो गई कि इस वक्त जो है वो जश्न अपने कमाल को पहुँचा हुआ है। और जब कमाल पे जश्न पहुँच जाए तो फिर टूटे फूटे अल्फाज की वहाँ जगह नहीं बचती। वहाँ बस कबूलियत दुआ का वक्त होता है। वहाँ अपनी दुआओं को अरीज़े की शक्ल में मोहब्बत अहले बैत के समंदर में डाल दिया जाता है। फिर वो अरीज़ा दादो तहसीन की लहरों से होता हुआ इमाम हुज्जत की बारगाह में पहुँच जाता है। कोई तकरीर नहीं है लंबी चौड़ी, बस यहीं पे बात ख़त्म हो गई। और मैं एक वाक़या आपसे शेयर कर दूँ। अभी 14 शाबान को अरीज़े के लिए आप सब गए, हम भी गए। किताबों में लिखा है कि जिनके यहाँ दरिया ना हो या समंदर ना हो वो क्या करें अरीज़े का, वो भी तो कहीं भेजेंगे। तो वो पाक जगह ज़मीन कहीं हो तो उस ज़मीन में उस जगह को, उस अरीज़े को वहाँ दफन कर दें, सुपुर्द कर दें, तो वो अरीज़ा भी पहुँच जाता है। इसलिए कि वो सिर्फ समंदरों पर नहीं, ज़मीनों पर भी हुज्जत हैं। वो ज़मीनों पर भी हुज्जत हैं, समंदरों पर भी हुज्जत हैं। तो मैंने, आप सबको पता है कराची वाले अरीज़े कहाँ डालते हैं, जगह का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने वहाँ पे एक अजीब व गरीब देखा, खालिद साहब के वहाँ पे मलिक साहब, मैंने देखा कि वो भी अरीज़ा लिख रहे हैं। अभी वो भी का मज़ा आप घर पे जाके लीजिएगा। वो भी अरीज़े लिख रहे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं कि इस अरीज़े का पोस्ट कोड क्या है। वो भी अरीज़ा लिख रहे हैं। पोस्ट कोड नंबर लिखो, ये जाना कहाँ है, वरना तो फिर वो वहीं कहीं रह जाएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे हमने तो आज तक पोस्ट कोड नहीं लिखा। सब ने लिखा है। अरीज़े का पोस्ट कोड है 110 110। अरीज़ा वो भी लिख रहा है कि जो 786 पे शुरू होता है वहीं मर जाता है, आगे उसे मौत आती है। वो भी अरीज़ा वहाँ पे लिख रहा है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है और ये उसके इंतकाम के तरीक़े हैं। मैं और आप क्या करें, उसके इंतकाम के तरीक़े हैं। उनसे भी अरीज़े लिखवा रहा है कि जिनका 12वें पर और 12वें की ग़ैबत पर यकीन ही नहीं है, उनसे भी अरीज़े लिखवाए जा रहे हैं। तो यही ताना और यही तंज दिए जाते हैं कि भाई ये 12वां है, तुम्हारा नज़र क्यों नहीं आता। तो मैंने कहा मौलाना शैतान है, आपका नज़र क्यों नहीं आता। चलो तुमने 12वां हमारे खाते में डाल दिया, हमें कोई बुरा तो नहीं लगा, अच्छी बात है, तुमने बता दिया 12वां तुम्हारा है, तो 12वां हमारा, शैतान तुम्हारा। मैंने कहा ये बताओ शैतान बहकाता है कभी नज़र आया। कहने लगे मौलाना ये कैसी बेवकूफ़ी की बातें, शैतान को कोई ज़रूरत है कि वो नज़र आकर बहकाए। मैंने कहा तेरा शैतान इतना ताकतवर हो गया कि ना नज़र आए बहकाए फिर रहा है, और जो अल्लाह का बनाया हुआ है
क्या वो नजर आए बगैर हिदायत भी नहीं कर सकता है? ये मुख्तसर सी बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। अच्छा, करबला पे दो बातें मौलाना ने की, उस पर मैंने नोट किया कि कुछ रिवायत जो मौलाना ने पढ़ी वो कामिल ज़रात की सही रिवायत है, उस पर कहीं कुछ इलाके की लाइट चली गई थी, उस पर कही भाई इन्होंने क्या क्या दिया। कुछ इलाकों की लाइट चली गई, कुछ पे लोड शेडिंग हुई थी हल्की फुल्की। ये कैसी बातें कर रहे हैं कि काबे ने अगर कब्र करबला पे फ़ख्र किया तो अल्लाह ने कहा कि मैं तुझे जहन्नम में डाल दूंगा। बस रिवायत तो है, रिवायत तो है और दुरुस्त रिवायत है, और कामिल ज़रात की रिवायत है, किसी मैसेज पे नहीं पड़ी ये रिवायत। इमाम मूसा काजिम के हरम में जब आप जरी वाले कमरे से बाहर आते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। जब आप जरी वाले कमरे से बाहर आते हैं तो दीवार में जाली में दो कब्रें नजर आती हैं, एक शेख मुफीद की कब्र है, एक इब्ने कौलवे कुम्मी की कब्र है। वो दोनों उस्ताद शागिर्द हैं, इब्ने कौलवे उस्ताद हैं, शेख मुफीद शागिर्द हैं। ये उनकी रिवायत है इब्ने कौलवे कुम्मी की कि काबे की ज़मीन को अल्लाह ने तमाम ज़मीनों से अफजल बनाया है, तमाम ज़मीनों से अफजल। मैं अभी मौलाना से दौरान गुफ्तगू कह रहा था, मैंने कहा मैंने मौजू कुछ सोचा है, शायद वो जुमला मैं पढ़ सकूं और उसी जुमले पे बात खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह वक्त के अंदर अंदर, और उसी के बाद दुआइया जुमले होंगे और शौजा भाई दुआइया कलाम की सूरत में इस महफिल को नज़म के ऊपर इख्तिताम करेंगे। सैयदुश्शुहदा की ज़री का जो सदर दरवाज़ा आप तस्वीरों में देखते हैं, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, ये सदर दरवाज़ा जो मौला हुसैन की ज़री का होता है, जिसके सामने आपको ज़री नज़र आती है, उस दरवाजे का नाम मालूम है क्या है? सब गए, खुदा आपको इन आँखों से दुनिया में वो रोज़ा देखना नसीब फरमाए ताकि आप मरने से पहले जन्नत में घूम के आ जाएं, मरने से पहले जन्नत में घूम कर आ जाएं। उस दरवाजे का नाम है बाबुस सफीना, सफीने वाला दरवाज़ा, सफीना कहते हैं कश्ती को। अब ये सफीना का तर्जुमा अहले बैत के चाहने वालों को पता ना होगा तो किसको पता होगा? सफीना कश्ती। सैयदुश्शुहदा के सदर दरवाजे पर वो जो मखमली कपड़े पर आयत लिखी है, वो आयत है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह ने हज़रत नूह को कश्ती बनाने के बाद कहा था उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। नूह कश्ती बन गई है, अब इसमें सलामती के साथ, अमन के साथ दाखिल हो जाओ। नूह की कश्ती में अमन के साथ दाखिल हो जाओ। आप जानते थे उस जमाने में बचा सिर्फ वो था जो नूह की कश्ती में था, सब गर्क हो गए। चुनाचे सैयदुश्शुहदा के दरवाजे पर उस आयत के लिखे होने का मकसद क्या है? उस आयत का जो कश्ती नूह के लिए उतरी थी, उसका सैयदुश्शुहदा के रोजे पे लिखा होना बता रहा है। जैसे उस वक्त गुमराही से बचाने के लिए सिर्फ कश्ती नूह थी, आज अगर कोई गुमराही के फितनों से बचना चाहता हो तो सफीना हुसैन इब्न अली पे सवार हो जाए। उदखुलूहा। अब आप जब भी जाएंगे इंशाअल्लाह आपको ये दरवाजा देखकर मेरा ये जुमला जरूर याद आएगा। एक सलाम मेरी जानिब से इमाम हुसैन के रोजे पे जरूर कीजिएगा, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। हुसैन के रोजे में, हुसैन की कश्ती में अमन के साथ दाखिल हो जाओ, और जब इसमें दाखिल हो गए अब तुम कभी गर्क नहीं हो सकते, इसलिए कि गर्क वही होगा जो इस कश्ती से बाहर है। ये बड़ा खूबसूरत महीना शाबान का, और अब आ रहा है रमज़ान का महीना। वो भी रमज़ान की बरकतें लूटेंगे जिन्हें शाबान में जश्न में आते हुए मौत आती है, वो भी कहेगा बरकतें लूटो जिसे शाबान के जश्न में आते हुए मौत आती है। शाबान का महीना अल्लाह ने ऐसा बनाया है, खुदा की कसम, इस महीने की किसी एक तारीख में भी अहले बैत का कोई गम नहीं रखा, नहीं रखा गम। अब कोई बेशरम ढूंढ के लिया है तो मैं क्या करूं? कोई रवायत नहीं है, कोई मुस्तनद चीज हमारे पास नहीं है। शाबान सिर्फ इमाम हुसैन और अहले बैत की खुशियों का महीना है। इस महीने में इंतजार करो कि अपने घर का कोई मरे ताकि उसके गम को मुअख्खर करके हुसैन की खुशी को मनाया जाए। ये महीना बड़ा मुबारक महीना है। हम तो जी इसीलिए रहे कि कभी खुशी के महीनों में मौत आ जाए ताकि हमारी बरसी जब आए तो घर वाले रोए नहीं बल्कि वाह वाह करें, और हमारा मरना भी जो है वो जश्न की सूरत में मुंतकिल हो जाए। तो यह शाबान का मुबारक महीना मौलाना। और अब आप देखिए कि इस पूरे महीने को अल्लाह ने कैसा सजाया है। पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 11वीं, क्या नसीब है खुदा की कसम इस कौम का। शहादत भी मनाती है उनकी जिनसे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, विलादत भी मनाते हैं उनकी जिनसे बड़ा पाक कोई नहीं है। ये जश्न और शाबान, रजब और शाबान में पता चलता है किससे कितनी मोहब्बत है। शहादतें मना लेना कौन सा कमाल है, विलादत मना के बताओ। अमा विलादत तो जब मनाई जाए जब पता चले कि वल्दियत में किसका नाम है। यौम शहादत मनाने से क्या होता है? तो यौम विलादत मनाओ।
डिक्लेयर किया जाए 13 रजब के बाद, बाकी विलादत के हाल भी बतलाए जाएं। हमारी माएँ बहनें मुसलसल इस जश्न में शामिल हैं। यही तो शराफत है अली की, कि अली की विलादत हम अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, अपनी माओ बहनों को भी सुना सकते हैं, वरना ना जाने कितनी विलादतें ऐसी हैं ना पढ़ सकते हैं ना बता सकते हैं। कितनी विलादतें ऐसी हैं, कितनी विलादतें ऐसी हैं। तो ये आपका नसीब है, अब आप सब सलामत रहें। ये वाह वाह जो आप कहते हैं, ये खुदा की कसम अल्लाह के यहाँ लिखा जाता है। और बड़ा डर लगता है मजलिस से और जश्न के अंदर जो है कि इंसान बैठा हो अपनी हाजिरी ज़रूर लगाए, इसलिए कि यहाँ पर या फुल अटेंडेंस है या हाजिरी है, आधा नहीं चलता है। फुल अटेंडेंस क्या होती है, आ गए अब आप जश्न में शामिल हैं, और हाजिरी एब्सेंट ये कि आप ठीक नहीं आए वो अलग बात है। तो खुदावंद मुताल ने ये खानवादा अहले बैत अलैहिस्सलाम का ऐसा पाको पाकीज़ा खानवादा बनाया कि हमारे हिस्से के अंदर ये तमाम नेमतें और ये शर्फ आए कि हम इमाम के जश्न को लेकर चलते हैं। और क्या खूबसूरत बात है, जिंदा इमाम का जश्न विलादत मना रहे हैं, वो इमाम जो खुद जश्नों का वारिस है। कि वो वक्त आए इंशाअल्लाह, दुआए अहद पाबंदी से पढ़ा करें। जो शख्स दुआए अहद पढ़ता होगा वो अगर हज़रत के ज़ुहूर से पहले मर गया तो अल्लाह उसे कब्र से सलामत निकाल कर हज़रत हुज्जत के लश्कर में शामिल फरमा देगा। ये जश्न इमाम हुज्जत के सामने हो ताकि पता चल जाए कि वो जश्न मनाने वाले किस तरह यहाँ पे बैठे हैं। आखिरी 4 मिसरों पे यही कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि आयत कभी लाए तो कभी ले गए रोटी, इस घर से फरिश्तों के बड़े काम चले हैं, और वल्लाह रे तेरी सखावत या फातिमा ज़हरा, फाके भी तेरे सब्र के टुकड़ों पे पले हैं। तो तुम्हें 4 मिसरे। कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना। अभी मुझे पता चला कि आप लोग थके नहीं हैं, तो देखते हैं। कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना, शर्त है इसके लिए मादर ज़हरा होना, और तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित, तेरी बेटी ने ये दुनिया में किया है साबित। नस्ल चलने को जरूरी नहीं बेटा होना, कोई आसान नहीं मिस्ल खदीजा होना। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंतहाई इख्तिसार के साथ 2 शेर। खोल दी आँखें बाली पर हमने पाकर खुशबूए अली, खोल दी आँखें बाली पर हमने पाकर खुशबूए अली, फिर नहीं देखा और किसी को देख के हमने सूए अली, और कब आए कब गए फरिश्ते, कब्र से हमको क्या मालूम, कब आए कब गए फरिश्ते, कब्र से हमको
क्या मालूम, हम तो थे मसरूफ इबादत, देख रहे थे रूए अली। खोल दी आंखें बारी पर। आखिरी शेर। जन्नत की ख्वाहिश हो उसको जो के हो जन्नत से दूर। जन्नत की ख्वाहिश हो उसको जो के हो जन्नत से दूर। मैं तो आता जाता हूँ, मैं हूँ गदाए कुए अली। खोल दी आंखें बाली पर। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने से आए लिबासे जिना, जिसके कहने से आए लिबासे जिना, उस नबी की सदाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने सलाम कि जिसने पानी पे गाड़ा अलम दीन का। मिलके मेरे साथ। जिसने पानी पे गाड़ा अलम दीन का, जिसने पानी पे गाड़ा अलम दीन का, उस अली की शबागत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमान पे लाखों सलाम। शेर पढ़ता हूं, देखिएगा कि सैयदा की जो ताज़ीम करते रहे, सैयदा की जो ताज़ीम करते रहे, सैयदा की जो ताज़ीम करते रहे, उन साहबा की अज़मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। है ज़फ़र आले इमरान से कायम जहां, है ज़फ़र आले इमरान से कायम जहां, है ज़फ़र आले इमरान से कायम जहां। यानी सरकार हुज्जत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।